नमो नारायण। कल से श्रावण मास प्रारंभ हो रही है। श्रावण मास प्रकृति से और भक्ति से जुड़ने का अत्यंत उत्तम मास है। इसमें अनेक तरह की बातें कही जाती है। जैसे कहा जाता है श्रावण मास में ही शिव जी द्वारा विष को पीने के बाद उनके कंठ में जो जलन हुआ था, उसके लिए देवी देवताओं द्वारा उन पे जो जल का अभिषेक किया गया, उन्हें जो शांति मिले उसके जो उपाय किए गए वो श्रावण मास में ही किए गए थे। इसीलिए इस मास को जलाभिषेक के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और एक पौराणिक कथा ये भी है, जो पार्वती ने शिव प्राप्ति के लिए जो कठिन तपस्या किया था वो श्रावण मास में ही किया था, जिससे कि प्रसन्न होके शिव जी ने उन्हें अपना बनाया था और पार्वती माता का तपस्या पूर्ण हुआ था। तो इस सब दृष्टिकोण से श्रावण मास को बहुत ही उत्तम मास शिव जी को प्रसन्न करने के लिए माना जाता है। इसमें यथाशक्ति हम शिव जी की पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि वो प्रसन्न हों और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसमें हम क्या करें? इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा अभिषेक करेंगे और दूध से करें, घी से करें, मधु से करें, शक्कर से करें, सारी चीज़ें हैं। लेकिन यथासंभव कहने का अर्थ ये है कि हम जिस चीज़ से भी कर पाएँ, जितना हमारे पास उपलब्ध है, उससे अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद जो प्रदान करते हैं उससे हम फलीभूत होते हैं और हमारे जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होते हैं। तो एक नियमबद्ध तरीके से श्रावण मास में जो कल से प्रारंभ हो रहा है, उसमें हम अगर हमसे संभव हो तो अधिक से अधिक जो कर सकते हैं, नहीं संभव हो तो कम से कम शिव जी पे जल अवश्य चढ़ाएं और उसमें बेलपत्र हो, फूल हो और ना कुछ हो सके तो जल। ये हो गया जिनको कहा जा रहा है यथासंभव। और अगर आपसे संभव हो तो शिव जी को आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, अनेक प्रकार के स्तोत्र है सुना सकते हैं, महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं उनके सामने बैठ के। तो श्रावण मास को शिव जी की उपासना के लिए बहुत ही उत्तम मास माना गया है। तो आप लोग कल से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, इसमें शिव जी के साथ जुड़ें और पूजा पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। नमो नारायण।